हेलो गाइस, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हमारी सुबह हो चुकी थी, मेरी और अदिल की। तो यहाँ मैं लगी थी उसका नाश्ता बनाने की तैयारी करने में। आज मैंने दिए थे उसको ज़ीरा आलू। उसको ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद है, उसके नाश्ते में यही जाता है। मैंने पहले बताया था, पनीर का पराठा, आलू, भिंडी, प्याज का पराठा, यही सब चीज़ें। तो यहाँ मैं आलू बनाने की तैयारी कर दी थी। और जैसे ही मैं उठती हूँ, सीढ़ी भी इतना वो हो जाती है मेरे उठते ही, मतलब हिलना डुलना शुरू कर देगी। कई बार बीच बीच में जाके उसको चेक करना पड़ता है मुझे, और कई बार जाके बीच में फीड भी कराना पड़ता है कि जिससे वो सोई रहे। और ये नहीं कि उठ जाएगी, उठ के रोना शुरू कर देगी क्योंकि उसकी कच्ची नींद होती है उस टाइम। तो सुबह थोड़ा सा मेरा ये भी रहता है श्री की वजह से। तो एक दो बार चक्कर तो मैं उसके पास लगा देती हूँ कि उठ ना जाए। और फिर यहाँ लग गई थी मैं उसके लिए पराठा बनाने के लिए। अदिल गया था नहाने के लिए, और अदिल की वैन अब आने लगी है 6:45 के आसपास। अभी थोड़ा 15-10 मिनट आगे हो गया, नहीं तो स्टार्टिंग वाले दिन तो वैन वाले भैया 6:30 ही आ गए थे। अदिल तैयार नहीं था, उनको रोकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो अब 6:45 मतलब 6:30 से 5-10 मिनट ऊपर अब आने लगे। तो यहाँ मैंने अदिल का नाश्ता बना दिया था और बीच बीच में बार बार जाके श्री को चेक कर रही थी। तो बस अभी श्री के पापा नहीं उठे थे। वो जब उठते हैं, जब अदिल तैयार हो जाता है, बस नीचे उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ मैंने अदिल का टिफिन लगा दिया और अदिल नहा चुका था। अदिल यहाँ हो चुका था तैयार। और आज श्री के पापा को भी जल्दी जाना था, बस आज मैंने जैसे तैसे करके दिन अपना मैनेज किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के काम मेरे कुछ निपट चुके हैं। अदिल चला गया है स्कूल, श्री के पापा भी चले गए हैं। और आज मैं कैसे मैनेज करूंगी मुझे ये देखना है। पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:30 का ही। और श्री के पापा को आज जल्दी जाना था। वैसे वे 12 के आसपास ही जाते हैं। अभी तक ना मेरा नहाना हुआ और ना ही मैंने श्री को नहलाया। श्री को अभी मैं कोशिश भी करूंगी कुछ चीजें रिकॉर्ड करने की, जैसे कि अभी ये कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं इसको। अभी दूध वाले भैया आए थे, यही स्टैंड पे ही बिठा के इसको, पोटे स्टैंड पे इसके दूध लिया मैंने। बाहर भी देखती रही, मतलब दरवाजा खुला हुआ ही था। और पहले अभी श्री को नहलाऊंगी। अभी ये अपना काम निपटा ले, उसके बाद मैं देखती हूँ इसको पहले नहला के सुलाऊं या फिर कैसे होगा आज पूरा दिन मैनेज। रोज ऐसा होता है कि मतलब हम दोनों साथ में मिलके कर लेते हैं, लेकिन आज इनको थोड़ा जल्दी जाना था। देखते हैं। नहीं, यहाँ बिठा दिया है तो करते हैं अपने काम शुरू। तो आज जैसे कि मैंने बताया, श्री के पापा को जल्दी जाना था। वो चले गए थे नाश्ता करने के बाद, और मेरा नहाना धोना नहीं हुआ था। नहीं तो मैं उनके सामने ही नहा लेती हूँ, वैसे भी वो लेट जाते हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा जल्दी काम था। तो पहले तो मैंने सेफ्टी के साथ श्री को नीचे बिठाया। झूले में भी नहीं बिठाती अब मैं, थोड़ा डर लगता है। तो वो नीचे खेल रही थी, तब तक मैंने अपनी बेडशीट लगाई और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई थी। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की, कुछ नहीं कर पाई श्री की वजह से। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ फिर इसके बाद और अभी मैं पहले श्री को नहला देती हूँ। और यहाँ मैं श्री को नहीं भी करा दी। श्री को तो मैंने नहला दिया जैसे तैसे करके, बताऊंगी। अब मुझे सोच रही हूँ कि अपने आप में कैसे नहाऊं। देखती हूँ इसका भी कुछ जुगाड़बाजी करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा खाने पीने के लिए भी। वैसे तो इसको नींद आ रही है और मेरे कपड़े हो गए गिल्ले इसको नहलाने में, तो ऐसे भी नहीं मैं इसको सुला दूं, तो मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं सोच रही हूँ नहा लूँ। तो देखती हूँ कैसे। और श्री को यहाँ मैंने चेयर पर बिठाया, उसको सेफ्टी के साथ चुन्नी में सिक्योर कर दिया था कि जिससे वो गिरे ना और अपने टॉय के साथ खेलते रहे। और जो ये बाहर वाला गेट है ये लॉक कर दिया था। और फिर मैं देखते हुए उसको अपना मैंने नहाने धोने का काम निपटा लिया था, नहीं तो बच्चों का डर लगता है कि गिर ना जाए। तो ऐसे करके आज मैंने अपने काम निपटाए। तो गाइस, मेरा भी नहाना हो चुका है और मैंने श्री को भी नहला दिया है। अब ये मेरा बिंदी लगे, मैंने बैग लेकर बैठी। तो ये काम ज़रूरी था, ये मैंने कर लिया। श्री को जैसे देखा होगा आपने, चेयर पर चुन्नी से वो कर दिया था मैंने इसको सेफ, कि जिससे गिरे ना। बाकी बचा नाश्ते का काम। देखती हूँ ये सो जाएगी तो, नहीं तो इसको बाहरी चौक में उठा के कोशिश करूंगी। वैसे तो मुझे इतनी जल्दी नाश्ता करने की आदत है नहीं, लेकिन ये है अगर ना सोइए तो बिठा के अदिल का और अपना बना लूंगी। जब वो आएगा तब हम नाश्ता कर लेंगे। टाइम हो गया है 11:15, 11:15 हो गए। जब तक मैंने श्री के काम निपटवाए,
चद्दर वद्दर ठीक की, दूध गर्म किया और मैं नहाई वाई तो हो गया 11:15। तो आगे का देखते हैं कैसे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये भी एक टास्क ही मिला है मुझे, तो देखते हैं। हो रहा है वैसे तो, बस थोड़ा सा नहाने का था मुझे, आगे का तो हो जाएगा। तो पहले मैं इसको कोशिश करूंगी सुलाने की, नहीं सोई तो फिर देखते हैं किचन का काम करते हैं। नीलू नहीं करनी, करनी है, नहीं करनी। और इसके बाद श्री थोड़ी बातचीत बनाकर सो गई थी। सोई वो 10-15 मिनट के लिए ही थी। और मैं श्री के पापा के साथ ही, मतलब हम दोनों नहा लेते हैं श्री को भी। और पानी उसका ऐसा रखते हैं जैसे बाल्टी में सारी तैयारी कर दी उन्होंने, और मैं उसको नहलाया ही। लेकिन आज तो थोड़ी देर मैंने उसको चौक में बिठाया, मतलब उसका देखती रही, फिर पानी लगाया, उसका कपड़े रखे, टॉवल रखा, ये सारी चीज़। और उस बीच वो परेशान होती रही। तो जैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया। और फिर यहाँ सोई वो 10-15-20 मिनट ही। मैंने अपनी सब्ज़ी बना ली थी और मेरा नाश्ते का टाइम आज ये था। दीव भी आ ही गया था। और जब तक मेरी एक लास्ट वाली रोटी रह गई थी, उसी बीच श्री उठ गई थी, तब तक दीव नहीं आया था। तो मुझे उसे गोदी लेकर ही बहुत ही ध्यान से वो अपनी रोटी सेकनी पड़ी। याद है कि इस बीच ये उठ गई थी। और इसको कच्ची नींद थी, मतलब दोबारा अगर मैं इसके पास रहती तो ये सो जाती। लेकिन मैं नहीं थी इसके पास, और खाना भी बनाना जरूरी था, अदीब भी आने वाला था। तो मैंने इसको गोदी ही ले लिया था। थोड़ी देर बाद ये सो गई थी। और ये अचार आया है नोएडा से, मम्मी ने दोबारा अचार बनाया है। अदीब को ये वाला अचार बहुत पसंद आया। तो ये थी हमारी लंच की थाली, और अदीब भी आ गया था। तो हमें आज, मेरा तो लंच नाश्ता इस टाइम हुआ, अदीब का लंच। और ये है शाम की क्लिप। आज तो श्री के पापा पूरा दिन ही बाहर से रहे, मतलब फिर आने के बाद अदीब की साइकिल खराब हुई है कई दिनों से। तो वो कह रहा है रोज पापा साइकिल ठीक करा दो। आज ये चले गए, इनको शेविंग भी करानी थी। तो शाम की चाय वाय पीने के बाद अदीब और उसके पापा चले गए थे। पहले तो मैं वेट करती रही, कह रहे थे हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इनको टाइम लग गया। 8 बज गए थे। मैं सोचती रही कि जब वो आ जाएंगे तब कर लूँगी अपने काम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेट ही होता रहेगा। मैंने यहाँ चौक में श्री को बिठाया और अपने काम करने शुरू कर दिए। बस मैं बर्तन ही साफ कर रही थी, तभी ये आ गए थे। लेकिन मैं वेट कर रही थी इससे पहले इनका। तो यहाँ मैं बार बार श्री को देख रही थी पीछे कि ये गिर ना जाए, आगे ना जाए कहीं। तो इस वजह से मैं बार बार इसको पीछे मुड़ के देखती रही। और किचन क्लीन मेरी अब हुई है सुबह वाली, क्योंकि ये बीच में जैसे उठती है, अदीब स्कूल से आया था, उसके बाद इसने सोने के लिए बहुत टाइम लगाया। और फिर वो जब बच्चे के पास लेट जाते हैं तो अपने आप ही थोड़ी सी थकान सी हो जाती है। और यहाँ इस बीच आ गए थे अदीब और अदीब के पापा सब्जियां लेकर, और मैंगो लेके आए थे। ये अदीब को वही आम चाहिए तीनों चारों टाइम। तो यहाँ ये लोग ले आए थे, मैंने रख दिए थे आम निकाल के। और मैं लगी थी अपनी किचन साफ करने के लिए। मतलब आज मेरी दोपहर वाली किचन की क्लीनिंग इस टाइम हुई। ये 7:30-8 का टाइम हो रहा है रात का। और फिर इसके बाद की थी मैंने डिनर बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ आज को तो दिन मेरा कुछ ऐसा निपटा। और इसके बाद भी इनको फिर कुछ काम याद आ गया था। और जैसे मैंने बताया मेरे ताऊ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो ये पापा के साथ वहाँ चले गए थे। और चाचा जी भी आ गए थे। तो फिर उनका खाना वाना बनाना आज अदीब ने दिया। नहीं तो या तो ये अदीब को श्री को संभालते हैं, अदीब दे देता है, या श्री को अदीब संभालता है, ये दे देते हैं। और यहाँ इस बीच मुझे लगता है 8-8:30 बजे का टाइम हो गया था। रसोई क्लीन करने के बाद मैंने कर ली थी डिनर बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ बनाया था आज मैंने पपीता। सब्जी तो रखी थी दोपहर वाली, आलू वाली भी, लेकिन उसमें था प्याज। तो इसलिए मुझे दोबारा सब्जी, वो ये चाचा जी मंडे का व्रत रखते हैं, तो मुझे दोबारा पपीते वाली सब्जी अपनी बनानी पड़ी। और श्री को भी भूख लगी हुई थी, मैं उसको बनाना खिलाने की कोशिश कर रही थी तो नहीं खा रही थी वो। यहाँ देखिए, फिर बेचारा अदीब एंटरटेन कर रहा था उसको, तब जाके उसने 1-2 बाइट खाई जैसे तैसे करके। तो यहाँ बना दिया था मैंने चाचा जी के लिए खाना। और ये पहली थाली उन्हीं के लिए लगा के मैंने उनको दे दी थी। हमने कहा था बाद में जब श्री के पापा आ गए थे, वो भी ना आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। और ये देखिए श्री, जब भी मेरे पापा आते हैं बड़े खुश होकर देखती है, उनको देखेगी, उनके पास जाने की कोशिश करेगी। और पापा अदीब के साथ भी बड़ी मस्ती करते रहते हैं, उनको थोड़ी आदत है छेड़छाड़ करने की। और अदीब भी खुश होता रहता है। और श्री तो बार बार देखे जा रही थी उनका फेस, उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। और इनको दही खाता लाने के लिए तो ये आज इस डब्बे में ही दही लेके आए, और श्री इसको लिए के बैठी रही अपने पास जब तक यहाँ से नहीं उठाया ये। और देखो कैसे उठा रही है इसको हाथ में।
1 किलो वाला डब्बा होगा शायद ये, और इसको अपने पास लेके बैठी है और खेलती रही इससे पूरा, और पापा को देखती रही, पापा के पास जाने की कोशिश कर रही थी ये। फिर आदिव को तो आम चाहिए थे, 2 दिन से उसने आम नहीं खाए थे, तो ये तो लग गया था आम खाने में। और जो ये सब्जियां लेके आए थे, आज तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी अपनी गलती करने का मौका नहीं दिया। मैंने आज आते ही सब्जियां फ्रिज में लगानी शुरू कर दी थी। वैसे मुझे फ्रिज साफ करना है, लेकिन मैंने सब्जियां पहले लगा दी थी कि देखा जाएगा जब फ्रिज साफ होगा। कल मैं कोशिश करूंगी करने की। तो जी, आज का व्लॉग मेरा इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और श्री देखो यहाँ बेड पर चढ़ने की कैसे कोशिश कर रही थी, देखिए।